हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संपादकीय पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर जो विभिन्न अखबार हैं वो विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखते हैं। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। दोस्तों, अखबारों में प्रकाशित होने वाले जितने भी विचारपूर्ण लेखन हैं उससे उस अखबार की छवि बनती है, और जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, टिप्पणियां, वो सब इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी संपादकीय पृष्ठ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे संपादकीय पृष्ठ होता क्या है, समाचार पत्रों में इसका क्या स्थान है, और इस पर जो छपने वाले लेखों को हम लीडर राइटिंग, अग्रलेखन और संपादकीय लेखन भी कहते हैं, तो इनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अग्रलेखन या संपादकीय लेखन जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, इसके अलावा इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या भाग हैं, और संपादकीय लेखन के आदर्श, चुनौतियां, चरण, और साथ ही साथ संपादकीय लेख कितने प्रकार के होते हैं, आज के अध्याय में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, संपादकीय पृष्ठ लेखन। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र का सबसे प्रमुख पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ को समाचार पत्र की आवाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृष्ठ समाचार पत्र का विचार पेज कहलाता है, जो कि समाचार पत्र की राय प्रस्तुत करता है। दोस्तों, संपादकीय पृष्ठ में होता क्या है? इस पृष्ठ पर हमें संपादकीय या लीडर या फिर वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर विचारोत्तेजक लेख, समाज के प्रतिष्ठित लोगों की राय और पाठकों द्वारा संपादक के नाम लिखे गए पत्र पढ़ने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं संपादकीय पृष्ठ का स्थान क्या है। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ का स्थान तय होता है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। यह हर समाचार पत्र के बीच में बायां पृष्ठ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाएं पृष्ठों पर विज्ञापनों का हमेशा दबाव बना रहता है। प्रेस को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ की मान्यता दिलाने में इसी पृष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रथम पृष्ठ को अखबार के जो पहला पेज है उसको जहां समाचार पत्र रूपी दुकान की खिड़की या शो विंडो कहा जाता है, वहीं संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र की आवाज़ कहा जाता है। और इस पृष्ठ की सार्थकता के लिए इस पृष्ठ पर लिखने वाले लेखक को समाज की आवाज़ के रूप में ही अपना लेखन लिखना चाहिए, अपना लेख लिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लीडर राइटिंग या अग्रलेखन, जिसे हम संपादकीय लेखन भी कहते हैं। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख अग्रलेख, लीडर राइटिंग आर्टिकल या फिर संपादकीय लेखन कहलाता है। अग्रलेख अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही छपता है, किंतु कभी कभी जब कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो ये जो लेख है वो प्रथम पृष्ठ पर भी प्रकाशित होता है। इस लेख में संपादक द्वारा किसी घटना, स्थिति का विशेष मूल्यांकन किया जाता है। इसे किसी मुद्दे पर समाचार पत्र की अधिकृत राय माना जाता है, और यह अखबार की जितनी भी नीतियां होती हैं उसका प्रदर्शक होता है। इस प्रकार अग्रलेख समाचार पत्र के दृष्टिकोण और रीति नीति का सबसे बड़ा आईना कहलाता है। अग्रलेख को एक व्यक्ति की राय के बजाय पूरे अखबार की राय के रूप में माना जाता है, इसलिए इसमें लेखक का नाम नहीं दिया जाता। संपादक के पिछले दिनों घटी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर वैचारिक टिप्पणी होती है। इसमें घटना के मर्म का विश्लेषण करते हुए उसके आगामी प्रभाव का भी विवेचन किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर अखबारों में 3 प्रकार के संपादकीय होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। साथ ही साथ आजकल पाठकों के विषय के लिए हल्के फुल्के विषयों को भी इसमें शामिल किया जाता है।
अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय के अलावा किसी तात्कालिक विषय पर प्रमुख लेख प्रकाशित किया जाता है। इसी पन्ने पर पाठकों के पत्र भी होते हैं जिनमें जनभावनाओं की हमें अभिव्यक्ति देखने को मिलती है और इस कॉलम को इसीलिए काफी महत्व भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। अग्रलेख समाचार पत्र का स्थायी सम्मानवाहक होता है। यह समाचार पत्र को चिरस्मरणीय बनाता है। संक्षेप में कहा जाए तो अग्रलेख को समाचार पत्र का संजीवन तत्व माना गया है। इसके बिना अखबार कैसा है, जैसे बिना जल के प्राण या फिर प्राण के बिना शरीर। इसे समाचार पत्र की ऐसी धड़कन कहा गया है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की धड़कनों को प्रभावित करता है। यानी कि दोस्तों जो संपादकीय लेखन है उसका अखबार के लिए बहुत महत्व है और अखबार किस प्रकार का है यह एक संपादकीय पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब देखते हैं हम जो ये अग्रलेख है या संपादकीय लेख है इसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा किसी स्थिति विशेष का मूल्यांकन किया जाता है, फिर इसके जरिए किसी घटना के संभावित परिणामों पर राय जाहिर की जाती है। इसमें जनता की आकांक्षाओं को शब्द प्रदान किए जाते हैं, मतलब जितनी भी जनता की आवाज है उसको शब्द बनाकर इसमें छापा जाता है। इसके जरिए सतर्क भविष्यवक्ता की भी भूमिका निभाई जाती है। इसमें लेखक विश्लेषण के जरिए आने वाली घटना या फिर भविष्य की घटनाओं पर भी संकेत करते हैं। और जो ये अग्रलेख है यह किसी घटना का महत्व, कारण, प्रभाव आदि बताने का भी काम करता है। इस प्रकार इसे माना जाए तो यह समाचार का एक तरह से भाष्य है। इसमें किसी घटना का महत्व या प्रभाव बताने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बताई जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो उसको पढ़ने वाला पाठक वर्ग है उसका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान वर्धन होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं अग्रलेख या संपादकीय लेख के कितने भाग होते हैं। इसके मूलतः 3 भाग होते हैं: समस्या का कथन, विश्लेषण और टिप्पणी। समस्या के कथन में क्या होता है, इसके तहत संक्षेप में विषय की पृष्ठभूमि दी जाती है। और विश्लेषण में क्या करते हैं, तार्किक आधार पर विषयों का विश्लेषण किया जाता है। और टिप्पणी में क्या होता है, अंत में संबंधित विषय पर संपादक अपने विचार व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये हमने जाने अग्रलेख के भाग। अब हम संपादकीय लेखन या अग्रलेख के आदर्श को जानते हैं कि उनको लिखते वक्त लेखक के क्या आदर्श होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आदर्श है अग्रलेख के निष्कर्ष जन कल्याण की भावना पर आधारित होने चाहिए। इसमें लेखक को अपनी निजी स्वार्थ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेखक को अपने निजी मत की समीक्षा नए ज्ञान के प्रकाश में करनी चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से तथ्यों को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी तथ्य अधूरा नहीं होना चाहिए। अर्ध सत्य के आधार पर क्या होगा, अग्रलेख का लेखन विनाशकारी हो सकता है। संपादकीय लेखक को जन चेतना का अराजकीय प्रहरी कहा जाता है। इसलिए यदि संपादकीय कोई भी पक्ष लेता है तो उस स्थिति में उसे अपने मजबूत तर्क भी प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे वैसे तर्क या आधे अधूरे तर्क उसके जो पृष्ठ है उसके लेखन को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। संपादकीय लेखन की बहुत सी चुनौतियां भी हैं दोस्तों। कौन सी, ये जो संपादकीय या अग्रलेख है ये किसी तलवार की धार पर लिखना, यानी कि तलवार की धार पर चलने के समान है। इसमें क्या करना होता है, बाजीगर की तरह तनी हुई रस्सी पर हवा में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जैसे जाना होता है, उसकी में चुनौती होती है। उसी प्रकार जब हम संपादकीय लेख लिखा जाता है उसमें इसी प्रकार की चुनौती होती है, क्योंकि आपके छोटे छोटे शब्द आपकी अखबार की पूरी इमेज को खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर, हर कदम आपको बहुत सोच समझकर रखना होता है। हर शब्द को लिखने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसी के बाद उनको लिखना चाहिए। संपादकीय लेखन एक प्रकार का आग का दरिया है। संपादकीय लेखन का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, यह एक पूरी स्वतंत्र विधा है। बस इसे लिखते वक्त लेखक को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों
अब हम जानते हैं इसके क्या चरण हैं संपादकीय लेखन के। अग्रलेख या संपादकीय लेखन के कुछ चरण हैं। पहला है उसमें विषय का चयन। हमें कुछ भी लिखने के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना चाहिए। संपादकीय लेखन के लिए प्रायः उस समय का महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय चुना जाता है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित की बातें छुपी हुई हों। सामग्री संकलन। जब विषय का चुनाव हो जाता है तो उससे संबंधित सामग्री के संकलन इकट्ठा करने का चरण आता है। इसके लिए क्या करना होता है, आप पुस्तकालय से, समाचार पत्रों की जो पुरानी कतरने हैं उनसे, या फिर आजकल तो इंटरनेट से भी सामग्री इकट्ठी की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, सामग्री संकलन हो गई तो रूपरेखा का निर्माण किया जाता है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि जो लेख लिखा जाएगा उसका ढांचा किस प्रकार का होगा। फिर हम करते हैं विषय प्रवेश। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया में लेख शुरू हो जाता है। विषय प्रवेश के तहत लेखन का पहला पैराग्राफ आता है। इसमें पाठक को विषय का ज्ञान कराया जाता है कि किस विषय पर आप आगे जो लेख पढ़ेंगे वो किस विषय पर आधारित है। धीरे धीरे फिर विषय का विस्तार होता है। उसको शुरू करने के बाद किसी के वक्तव्य, मत, तर्क और कथनों के जरिए उस विषय को क्रमिक विस्तार दिया जाता है। फिर निष्कर्ष। इस चरण में कोई विचार प्रतिपादित करके, कोई परामर्श देकर या आदेश देकर लेखक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, और जो वो निष्कर्ष है वो बहुत नपातुला और संतुलित होना चाहिए। अब चलते हैं हम शीर्षक की ओर। लेखन पूरा होने के बाद शीर्षक का नंबर आता है। आप चाहे तो शीर्षक पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन यह लेखक की रुचि और सुविधा पर निर्भर करता है। और जो शीर्षक है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह लेख के लिए शो विंडो के समान होता है। इसलिए इसे दूर से ही आकर्षित करने वाला सटीक होना चाहिए। किसी भी विषय के शीर्षक को पढ़कर, या किसी भी, जब हम कोई भी समाचार पढ़ते हैं तो शीर्षक को पढ़ के आधा समाचार हम समझ जाते हैं। इसलिए जो शीर्षक है उसे एकदम सटीक और सही होना चाहिए और लोगों को आकर्षित करे कि वो उस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें। अब भाषा पे चलते हैं। संपादकीय लेखन की जो भाषा है वो नीरस और बोर नहीं होनी चाहिए। यह जीवंत भाषा होनी चाहिए, ना कि घिसी पिसी। दोस्तों, संपादकीय लेख दो प्रकार के होते हैं। सूचनात्मक संपादकीय, विवादास्पद संपादकीय। पहले में है सूचनात्मक संपादकीय में क्या होता है, इस प्रकार के संपादकीय में प्रायः समस्या का वर्णन और विश्लेषण अधिक होता है। इसमें हम अपनी तरफ से टिप्पणियां कम लिखते हैं। और जो विवादास्पद संपादकीय है, इस प्रकार के संपादकीय में विषय के वर्णन के साथ उसके किसी एक पहलू का या तो आप समर्थन करेंगे या फिर उसका विरोध किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना संपादकीय पृष्ठ, उस पर लिखे हुए अग्रलेख के बारे में। उनमें हम किस प्रकार से हमारे उनको लिखते वक्त किस प्रकार की चुनौतियां एक लेखक के सामने आती हैं, और किस प्रकार किन किन बातों को ध्यान में रखकर संपादकीय पृष्ठ पर जो लिखा जाता है लेख, उसे हम अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को हम आगे अध्याय में जारी रखेंगे और विस्तार पूर्वक आगे भी चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।